हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट डेंटिस्ट्री में सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट जो है और जो सबसे कॉमन जो प्रोसीजर होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में दांत निकालना बोलते हैं। जब दांत गल जाता है, सड़ जाता है या उसमें कैविटी हो जाती है तो और वो अनरिपेयरेबल होता है तो उसको निकालना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, 5 से 10 मिनट में हम लोग ये प्रोसीजर कर लेते हैं। तो सबसे इसमें कॉमन बात क्या रहती है एक्सट्रैक्शन में कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको पर्टिकुलर जगह पर हम एक इंजेक्शन लगाकर उस दांत के आसपास की जगह को या दांत को सुन्न कर देते हैं, जिसको एनेस्थीसिया देना बोलते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में हम ये प्रोसीजर करते हैं। और जब दांत निकल जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलना बहुत ही कॉमन बात रहती है और सभी लोगों को खून निकलता है। फिर उसको हम अपने ट्रीटमेंट के तहत उसको बंद कर देते हैं। आयोडीन पोविडीन सॉल्यूशन भी लगाते हैं, उसमें बीटाडिन भी लगाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर उसको जब कंप्रेस करके पेशेंट अपने घर चला जाता है तो कई बार हम कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं कि जब आप क्लिनिक से घर पे चले जाएंगे तो आपको ये 2 से 3 दिन के लिए ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। अगर किसी के साथ भी ये समस्या होती है और वो आप इस देश में या देश के बाहर भी कहीं भी आपके किसी भी टीथ का एक्सट्रैक्शन होता है, कोई भी आप दांत निकलवाते हैं और आप अपने डेंटिस्ट से या अपने हॉस्पिटल में ये सारे इंस्ट्रक्शंस लेना भूल गए हैं या कोई किसी कारण से आपको नहीं दे पाया है, तो आप कृपया इस वीडियो को देखें और इससे ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस नंबर 1 कि जो हम गॉज पीस आपके सॉकेट में लगाते हैं, सॉकेट का मतलब ये है कि दांत जहाँ से हम बाहर निकालते हैं और वो जो दांत का गड्ढा हो जाता है उसको हम सॉकेट कहते हैं। उस सॉकेट से जो ब्लीडिंग होता है उसमें हम आयोडीन वाला पोविडॉन वाला एक गॉज पीस वहाँ पे कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का मतलब होता है उसको जोड़ पे दबा देते हैं और आपको उसको बाइट करने को बोलते हैं, जिससे कि वो एक लंबे समय तक दबा रहे। लंबे समय का मतलब ये नहीं कि बहुत दिनों तक दबा रहे, लंबे समय का मतलब ये है कि आपको कम से कम आधे घंटे तक और अधिक से अधिक 45 मिनट तक उसको दबा के रखना है। 45 मिनट से ज़्यादा आपको उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। 45 मिनट के बाद आप वो गॉज पीस निकालें और फेंक दें किसी भी सेफ जगह। सेफ जगह से मतलब है या तो उसको गार्बेज में डालें, मतलब उसको कहीं भी ऐसा कॉमन सड़क पर या घर में कहीं भी ना फेंकें, घर के डस्टबिन में उसको ना डालें या उसको डिस्पोज कर दें या उसको बर्न कर दें। ओके, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि उसके बाद दांत निकलने के बाद आपको स्वेलिंग ना आए, आपको ज़्यादा पेन ना हो तो आप आइस पैक एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसको कहते हैं बर्फ की सिकाई। जिस एरिया से आपका दांत निकला है, मानो कि मेरे इस जबड़े से नीचे वाला दांत निकला है तो मैं यहाँ अपने चीक के ऊपर से बर्फ की सिकाई करूंगा, आइस पैक का एप्लीकेशन करूंगा, जिससे क्या होगा कि खून निकलना तत्काल बंद हो जाएगा, आपको स्वेलिंग नहीं आएगी और आपको दर्द भी कम से कम होगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन, आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं उसको आपको बिल्कुल कोई भी टाइम को मिस करे, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम जो भी डोज आपको दिया गया है आप 5 दिन तक वो दवाइयाँ जरूर पूरी करें, जिससे वो इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। चौथा इंस्ट्रक्शन, 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी से, लाइट वार्म वाटर विद सॉल्ट, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर एक दिन में 3-4 बार कम से कम उससे कुल्ला करना है या अंदर से उसकी सफाई करनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5, आपको 3 दिन तक हल्का खाना खाना है, जैसे कि दलिया होता है, खिचड़ी होती है, आइसक्रीम वगैरह ज़्यादा सेवन करना है, हर ठंडी चीज़ करना है, स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना है, जलन वाली चीज़ें नहीं खाना है और स्ट्रॉ का यूज नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी है, सोडा नहीं पीना है। जो लोग अल्कोहलिक हैं कम से कम 7 दिन तक अल्कोहल को अवॉइड करें, नो अल्कोहल कंजक्शन। जो लोग स्मोकर्स हैं उनका अगर दांत निकला है तो कम से कम 7 दिन तक उनको स्मोकिंग को अवॉइड करना है। जो लोग टोबैको चूअर्स हैं उनको 7 दिन तक टोबैको चूइंग नहीं करना है। लेकिन मैं एक जनरली ये कहूँगा कि टोबैको इज 100% इंजीरियस टू हेल्थ, उससे कैंसर होता है। इसलिए कृपया सभी लोग स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, गुटखा चूइंग ये सब चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दें, अल्कोहल कंजम्पशन को छोड़ दें। लेकिन तब भी अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या उसमें समर्थ नहीं है तो कम से कम 7 दिन उसके बाद नहीं लेना है।
7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब भी डॉक्टर ने आपको बुलाया है, आप एक फॉलोअप जरूर कराएं। उसके बाद आप ये ना सोचें कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है या मेरा दांत सही हो चुका है और ये जख्म खत्म हुआ। कई बार क्या होता है कि दांत निकालते समय जड़ के कुछ टुकड़े वहाँ छूट जाते हैं और वो डॉक्टर के नॉलेज में नहीं होते हैं, आपके नॉलेज में भी नहीं होते हैं, और वो साल 2 साल बाद जाकर कोई बड़ा इन्फेक्शन कर सकते हैं। उस तरह का इन्फेक्शन अंदर हड्डी में घलाव भी पैदा कर सकता है, सिस्ट जैसी रचना भी कर सकता है, जिससे बाद में जाकर कैंसर भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के पास 5 दिन के बाद या जब भी डॉक्टर ने आपको बुलाया है दांत निकलने के बाद एक फॉलोअप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।